पाकिस्तान का शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पहुंचा है और ऐसे में चेहरे काफी हद तक बदल गए हैं। बाजार का ट्रेड अलर्ट, चारों के चारों खरीद लें। बाजार में पैसा और पैसे की फरावानी रही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की किस्त जारी होने के बाद कल का मोमेंटम मजीद आगे बढ़ा और बाजार क्लोजिंग बेसिस पर आज सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। गो के 1153 पॉइंट्स का इजाफा था, लेकिन क्लोजिंग ऑल टाइम हाई रही 1,69,456 पॉइंट्स की सतह। ऐसे में रोटेशन में जबरदस्त तब्दीली देखी गई और मोस्टली स्टॉक्स कल के जो हीरो थे आज के विलर रहे और आज नए रोटेशन हमने देखी हैवी वेट स्टॉक्स में। इस ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पर जहां पर हम देख सकते हैं कि दूसरी जो कनेक्टेड न्यूज थी, रेमिटेंसेस में कमी रही नवंबर के लिए ऑलमोस्ट 6.75% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, लेकिन बाजार ने बिल्कुल इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। आज का डाटा काफी जबरदस्त देखा गया अक्रॉस द बोर्ड और बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे आपके साथ। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज के रोटेशन में, जहां पर आज सबसे बढ़कर सीमेंट सेक्टर ने रोटेट किया। लकी सीमेंट ने, मैपल लीफ ने और उसके साथ साथ फौजी सीमेंट ने। जबकि आज स्टील सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया। सेकेंडली आज सबसे बढ़कर जो कंट्रीब्यूट किया वो बैंक्स ने किया। फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पावर सेक्टर भी निमाया सेक्टर से। ऑलमोस्ट आज 85% के स्टॉक्स ने, सेक्टर्स ने पॉजिटिव बिहेव किया और जहां पर सिवाय आईटी, फार्मास्यूटिकल, इंश्योरेंस, लेदर और मिसलेनियस सेक्टर ने आज दबाव बरकरार रखा बाजार पर, जिसकी बुनियादी वजह टीआरजी पाकिस्तान वहां पर कमी रही और यही बात रही। आईटी सेक्टर में आज 93 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओजीडीसी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, मिजान, सल लिमिटेड और सिटी फार्मा ने आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। और इनफरादी फ्रंट पर फिर से आज एफएफसी ने लीड किया 194 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। गो के इनफरादी फ्रंट पर उसकी टॉप कंट्रीब्यूशन कम थी, लेकिन डाउन साइड उसके साथ जो जिन शेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया उनकी कंट्रीब्यूशन काफी कंसिस्टेंट थी, जैसे कि लकी, एचबीएल, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, मैपल लीफ, माड़ी, हब पावर, पायनियर सीमेंट, इंटरनेशनल स्टील्स, यूबीएल, दाऊद पार्टनर्स, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, बैंक अल हबीब, ठट्ठा सीमेंट, पाक इलेक्ट्रॉन, बैंक ऑफ पंजाब और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने। आज के दिन जहां पर रेमिटेंसेस $3.2 बिलियन के पाकिस्तान ने वसूल की, 3.42 बिलियन जो कि अक्टूबर में थी, उनके मुकाबले में ऑलमोस्ट 6.75% की कमी रही। और ऐसे में जहां पर पाकिस्तान को लाइफ लाइन मिली 1.3 बिलियन की दूसरी किस्त की आईएमएफ को, आईएम की तरफ से, वहां पर आज बाजार की आउटलुक पर हम नजर दौड़ाएंगे। लेकिन पहले बात हो जाए आज के टॉप स्टॉक्स की। 4 और बल्कि +5 9 शेयर्स और आज के पहला हमारा स्टॉक है जो कि काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है, सैफ पावर, ₹11.36 की क्लोजिंग। डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए हमें ऑलमोस्ट ₹10 का लेवल और अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 14 से 15 रुपए की सतह का। स्टॉक नंबर 2 मैक्टर इंटरनेशनल, ₹340.35। स्टॉप लॉस के लिए हमें ₹330 तक जाना होगा, जबकि अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट ₹100 का गेन स्टॉक लिए हुए 440-445 रुपए का। लॉटे केमिकल्स भी तैयारी कर रहा है और भरपूर तैयारी कर रहा है, लेकिन ₹30.25 की ब्रेकआउट के बाद एक नया बुल ट्रेंड स्टॉक में शुरू होगा। स्टॉक नंबर 3 आज का सना इंडस्ट्रीज, ₹36.91 की क्लोजिंग। स्टॉप लॉस के लिए ₹32.10 का लेवल, जबकि इब्तदाई टारगेट प्राइस ₹45 की सतह। स्टॉक नंबर 4 चौथा शेयर पाक डाटाकॉम, ₹187 के आसपास की क्लोजिंग आज की, ₹235 का इब्तदाई टारगेट। दूसरे स्टॉक्स में हम देखें तो क्रिस्टल स्टील्स, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल पैकेजिंग काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, जबकि दाऊद पार्टनर्स, डीएच पार्टनर्स भी ₹70 की जानब गामजन है। और ऐसे में हब पावर, माड़ी, मैपल लीफ, एचबीएल, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, यूबीएल, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, बैंक अल हबीब सेक्टर रोटेशन में एक बड़ी रोटेट करने की
पोजीशन में है बाजार के आउटलुक पर अगर हम देखें तो नए ये तमाम जो चेहरे हैं अब बाजार के लिए अपना वजन रखने को तैयार हैं। फिलवक्त 1,70,000 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 544 पॉइंट्स की दूरी पर है, जो कि इंट्राडे ऑल टाइम हाई पोस्ट किया था बाजार में, उसको पार करने के लिए बहुत कम फासला रह गया। आज के दिन का जहां पर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है बाजार की, और ऐसे में रोटेशन में हमें तब्दीली देखने को मिल रही है, जैसे कि सीमेंट, बैंक्स और फर्टिलाइजर स्टिल अभी काफी जान लगा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल मनी अब फिर से बाजार का रुख कर रही है, तो 1,70,000 पॉइंट्स की ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली बाजार एक नया रुख इख्तियार करेगा, नई बुलंदी को छुएगा, और उसमें टॉप कंट्रीब्यूशन जो रोटेशन में स्टॉक रहेंगे, नंबर 1 बैंक्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ओएमसीज या फिर पावर सेक्टर है। पावर में मोस्टली आजकल पावर सेक्टर में काफी बूम है। अब पावर के साथ साथ तमाम छोटे बड़े स्टॉक्स में एक किस्म का इजाफा देखा जा रहा है, जैसा कि आजकल का जो टॉप ट्रेंड है वो निशात चुनिया पावर है। 36 रुपए को ब्रेकआउट किया आज स्टॉक ने। अब स्टॉक की मंजिल ऑलमोस्ट 46 से 47 रुपए की जानिब गामजन है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।